हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपाउंड एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करना है कंपाउंड एंगल्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या टी रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो बात हुई थी, लास्ट वीडियो में जो आपने लेक्चर देखा हुआ है, दैट इज एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का मतलब क्या था कि दो एंगल्स का सम और डिफरेंस आइदर 0 होगा या तो 90 का मल्टीपल होगा। लेकिन जब बात कंपाउंड एंगल्स की होती है तो इसमें इसका मतलब, इसके रिजल्ट्स का कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान रखना है, केवल मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं या तो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। दो एंगल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीपल एंगल्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आर डिफाइंड एज कंपाउंड एंगल्स। बात समझ में आई? ओके, तो स्टार्ट जो होता है, जो बेसिकली स्टार्ट होता है, जो आप कहते हैं कि क्लास 11th का जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअल में इसी पार्ट से स्टार्ट होता है। बाकी अभी तक जितने भी काम किए उन्होंने वो सब बेसिक पार्ट थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल्स का जो बेसिक, जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉज ए प्लस बी। इस रिजल्ट से हम लोग सारी कहानी स्टार्ट करते हैं कि कॉज ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, और इसके बाद इसके सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कि ये बात आती कहां से? वाई कॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी क्यों होता है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि कंप्लीट एक डायग्राम पे सारी चीजें डिपेंड हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, एक कार्डिनल सिस्टम लेना है, एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या लेना है? कार्डिनल सिस्टम एक्स एंड वाई एक्सिस। दो एंगल है यहाँ पर, ए एंड बी। तो हमने क्या किया, एक एंगल ए फॉर्म कर दिया। ध्यान से देखिए, ये एंगल ए है, एंगल ए है, और दूसरा कोई भी एक एंगल फॉर्म कर दिया बी, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में हमने एंगल इसको दिया है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ए और बी ऐड करना है, ठीक है। अब जहां पे भी ये पॉइंट जा रहा है या कहीं से भी जा रहा हो, आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल भी है और इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल ए है। तो जैसे आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वैसे ही आप यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। कर सकते हैं? कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं ओ एम एन पी। हमने इस टाइप से इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही दीजिए। कर सकते हैं, और इसका हम नाम दे दिया क्यू। ओके, चलिए, तो अब भाई हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पता है, अब कंपाउंड एंगल का रेशियो क्या होगा वो समझते हैं। अब देखिए, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल है ए प्लस बी है। ये एंगल क्या है? ए प्लस बी। नाउ कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो हमें तो केवल यही पता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी, सिंपल, मालूम है ओ क्यू अपॉन ओ पी। चलिए, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ओ क्यू को हम ओ एम माइनस एम क्यू लिख सकते हैं? ओ क्यू को, इसको हम ओ एम माइनस एम क्यू लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात लिखा जा सकता है। हमने क्या लिखा है इसे? ओ एम माइनस क्यू एम अपॉन ओ पी, ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलिए, देखिए आ गया ओ एम अपॉन ओ पी माइनस क्यू एम अपॉन ओ पी। ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि सारी कहानी अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। ओ एम अपॉन ओ पी, ध्यान से देखिए, ओ एम क्या है? ये है, अपॉन में ओ पी ये है।
इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है इन अ राइट एंगल सेंस। राइट एंगल सेंस के रिस्पेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या करते हैं हम, ओ एम तो हमारे पास है, हम एक काम करें ओ एन का मल्टीप्लीकेशन करें और डिवीजन करें। हमने क्या किया, ओ एन और ओ एन का डिवीजन किया और मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इस पार्ट के बारे में बात करें तो ओ एम अपॉन, हम इसे ओ एन लिख सकते हैं और इसे ओ एन अपॉन ओ पी लिख सकते हैं, माइनस, अभी बाद में देखते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, ओ एम अपॉन ओ एन क्या है, ध्यान देखिए, ओ एम अपॉन ओ एन इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज द कॉज ए, क्या होगा, कॉज ए होगा, एंड ओ एन अपॉन ओ पी, देखिए ध्यान से, यह हो गया ओ एन, यह हो गया ओ पी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल का ये बेस है, बेस अगर ये है तो बेस है तो क्या होगा, कॉज बी होगा, ठीक है, माइनस। यहां तक का पार्ट कंप्लीट। नाउ इसके बारे में बात करते हैं, क्यू एम अपॉन ओ पी। अब क्यू एम एक पार्ट है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एक काम करते हैं, क्यू एम के पैरेलल, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, दिस वन, ये मान लीजिए एल है, क्या है, एल है, ये क्यू एम के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल लाइंस है, इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, एल एन इक्वल टू क्यू एम होगा। अगर ये पैरेलल है, समझिएगा, ये एंगल ए है, तो ऑब्वियस सी बात, ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल ए होना चाहिए। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा, क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस ए होगा, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, दिस एंगल ए, ये एंगल क्या होगा, फिर ए हो जाएगा। अब एक चीज समझते हैं, हमारा काम क्या है, राइट एंगल से है, तो इस राइट एंगल के लिए अगर हमारे पास है एल एन है, ध्यान से देखिए, क्यू एम का मतलब एल एन है, एल एन अपॉन ओ पी है, एल एन अपॉन ओ पी है, ठीक है। तो एक काम करते बेटा, इस ट्राइंगल में हम अगर पी एन को डिवाइड और पी एन को मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा, पी एन को डिवाइड और पी एन को मल्टीप्लाई किया है, तो एल एन अपॉन पी एन, ध्यान से देखिए, ये एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, एल एन अपॉन पी एन इज अ साइन ए, ध्यान से देखिए, एल एन अपॉन पी एन क्या होगा, साइन ए होगा, इनटू, अब बात करते हैं पी एन अपॉन ओ पी, बता सकते हैं पी एन अपॉन ओ पी क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वैल्यू क्या होगी, बी होगी, मतलब साइन बी, ठीक है। तो ये केस आ जाता है cos a प्लस बी का, कि cos a प्लस बी की वैल्यू होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो पता होना चाहिए आपको कि वैल्यू कैसे आती है, क्लियर है, ठीक है। बात करें हम लोग कुछ और फॉर्मूले के बारे में इसी केस में। चलिए हम लोग एक केस के बारे में बात तो यही कर देते हैं। अगर हम मान लीजिए b को चेंज कर दें माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, b को हमने चेंज किया माइनस बी, तो हमारे पास वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे आया cos a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये वैल्यू आ गई cos a cos माइनस बी माइनस साइन a इंटू साइन b की जगह माइनस बी किया, ठीक है। इसका मतलब हो गया cos a cos माइनस थीटा, मालूम है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है माइनस साइन a। अच्छा, साइन माइनस थीटा बताएंगे आप, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस, तो आपको ध्यान रखना है कि cos a माइनस बी का जो केस होगा उस केस में साइन प्लस का आता है, यहां पे जैसे प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा, ठीक है। बात समझ में आई। हम बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात अब करते हैं कि भाई इनके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले का यूज करना सीखना है। अभी पहली चीज तो ये है कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का यूज कैसे करें। तो सबसे पहला काम, आप एक काम करिए कि वैल्यूज निकालना सीखिए। जैसे कि आपसे कहा जाए भाई साइन 15 डिग्री बताइए मुझे, cos 15 डिग्री,
cos 15 का मतलब होता है cos, दो वैल्यू होता है बेटा जिसकी वैल्यू हमें पता हो, 50 माइनस 30 डिग्री, cos 45 माइनस 30। इसका मतलब क्या हो गया, cos A इंटू cos B माइनस की जगह प्लस होगा sin A इंटू sin B होगा, ठीक है। ओके, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस sin 45 अगेन 1/√2 एंड 30 1/2, वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2। ओके, वैल्यू किसकी है, sin 15 डिग्री की है। एक चीज और देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 75 लिख सकते हो भाई, 15 डिग्री है ना, तो 90 माइनस 75। इसका मतलब क्या हो गया, cos 90 पे 90 पर क्या होता है, चेंज, तो sin 75। तो ध्यान रखेंगे जो वैल्यू sin 75 की है वही वैल्यू cos 15 की है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना, इसी का फटाफट एक पार्ट और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए cos 75 बोला जाए, अब तो आपको याद हो गया है, cos 45 + 30 हो जाएगा। आपको मालूम है जहां पे माइनस था तो यहाँ प्लस था, अब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये माइनस तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, √3 - 1/2√2 इज इक्वल टू क्या, cos 90 माइनस का 15 इज इक्वल टू sin 15 डिग्री। याद रखेंगे cos 75 की वैल्यू क्या होगी, sin 15 डिग्री होगी। क्लियर है, तो cos A + B cos A - B का आपने फॉर्मूले का यूज देखा, बहुत सिंपल सा यूज है बेटा। अच्छा, कुछ एग्जांपल और देख लेंगे क्या, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए cos x + π/4 इंटू cos x - π/4 माइनस sin x + π/4 इंटू sin x - π/4 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या। तो देखिए डायरेक्ट देखिए बेटा, ये a है, ये b है आपके पास, सिमिलरली यहां पर a है और ये क्या है, b है, ठीक है। तो cos A cos B माइनस sin A sin B, देखिए इसका मतलब क्या, cos A माइनस लगा इसलिए प्लस x - π/4। चेक कीजिए बेटा, आंसर क्या आ गया, cos 2x। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होता है कि फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और फॉर्मूले का अगर प्रैक्टिस हो गया तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी थी बेटा, cos ऑफ A + B एंड cos ऑफ A - B की। फॉर्मूला याद हो चुका है, नेक्स्ट रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, देखा बेटा, तो हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज sin ऑफ A + B इज इक्वल टू होता है sin A cos B + cos A sin B, और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, माइनस लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, sin A + B की वैल्यू क्या है, sin A cos B + cos A sin B, और जब माइनस है तो हमने यहाँ क्या लिखा है, माइनस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों की इच्छा होती है भाई आप बताइए सर कि ये होता कैसे है। ध्यान रखिएगा, मेंस, एडवांस, बोर्ड, इन सब में कभी भी ये डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 12th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सभी के सभी 11th क्लास में होते, इसलिए बोर्ड की टेंशन होती नहीं है। केवल आपको 12th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा, दैट इज इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसको ही पढ़ना है। इसलिए ये डेरिवेशंस वगैरह केवल इसलिए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये वैल्यूज आती कहां से है, अदरवाइज केवल आपका काम फॉर्मूले याद करने से चल सकता है। तो अगर आपकी इच्छा है कि केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए तो आप केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए। हम केवल आपको ये बता दें और थोड़ा सा ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे डेरिवेशंस बताएंगे, हम कुछ डेरिवेशंस बता देंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई इस टाइप से चीजें निकलती होंगी और आगे आप खुद भी उन सब चीजों को फाइंड आउट कर सके। क्लियर? चलिए तो बात हुई साइन ऑफ A + B के बारे में, किसकी वैल्यू ऐसी कैसे निकलेगी।
तो सिंपल सा होगा कि अगर आपको मालूम है कि cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू जो होती है वो cos a cos b माइनस sin a sin b होती है, तो इसका मतलब ये है कि इन रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस b, क्योंकि cos ऑफ a प्लस b का मतलब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b इज इक्वल टू होगा cos a cos b माइनस का sin a sin। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड 1 से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर क्या बेटा मैंने, तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b हो गया माइनस 2 साइन a साइन b एंड cos a cos b आ गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक चीज है कि अगर हमें ये बात समझ में आ जाती कि a प्लस b की जगह, समझते हैं थोड़ा सा कि और आसान हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो a की जगह अगर हम पाई बाई 2 माइनस a कर दें, पाई बाई 2 माइनस a कर दें, और बहुत आसान हो जाएगा बेटा। हम लोग इस टाइप से नहीं करते हैं, ये चीज देखिए बहुत कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो रही है। हम क्या करने जा रहे हैं, आपको ये मालूम बेटा माइनस का केस और ये वैल्यू क्या है प्लस का केस, ठीक है, बात समझ, क्योंकि वो केस बहुत लेंदी होने जा रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम a की जगह पर पुट करने जा रहे हैं बेटा पाई बाई 2 माइनस a। जस्ट केवल ये सिंपल सा आप एप्लीकेशन यूज कर दीजिए, a की जगह पाई बाई 2 माइनस a, तो वैल्यू क्या आ गई cos पाई बाई 2 माइनस a माइनस b इज इक्वल, सिंगल स्टेप में आंसर आएगा बेटा, cos a की जगह हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस a cos b हो गया प्लस साइन a की जगह लिखा बेटा मैंने पाई बाई 2 माइनस a इंटू साइन b लिख दिया। ठीक है, ये हो गया cos, ध्यान से देखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस का ये a प्लस b है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वैल्यू है cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, cos b प्लस cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया बेटा, और cos 90 माइनस थीटा, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां पे क्या आ गया साइन a प्लस b आ गया, साइन a cos b प्लस का cos a साइन b। बहुत आसान था। तो इस टाइप से आपने देखी सिंगल स्टेप बेटा, सिंगल स्टेप केवल ये चीज हमने चेक कर ली, वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, अदरवाइज आप उस टाइप से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो केस मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया उस कैलकुलेशन को छोड़ करके इस तरीके से दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई इस टाइप से कर लीजिए, तो हमने इस टाइप से कर दिया। ठीक है, अब बात क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा, हमें सिंपल सा केस करना है, b की जगह पे चेंज करना है माइनस का b की जगह क्या चेंज करना है माइनस b चेंज करना है। जैसे ही आपने माइनस b चेंज किया तो साइन a माइनस b आ गया इज इक्वल टू साइन a आ गया, माइनस b किया तो cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो cos थीटा लिखा, cos a एज इट इज लिखा हुआ, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, इसलिए माइनस का लगा दिया। ठीक है, देखिए साइन a माइनस b का केस आ गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए, याद करते चलिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने ज्यादा हैं कि अगर आप सोचे कि इकट्ठा हम याद कर लेंगे तो पॉसिबिलिटीज बनती नहीं। तो क्या करना है, हमें याद करते चलना है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बेटा, अगर अभी से याद करते जाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और पहले काम करिएगा, फॉर्मूला याद करने के साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं होते, क्योंकि आपका जस्ट बिगिनिंग है, अभी आप अभी 10th से 11th में आए हो, चीजें बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। तो क्या करना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए। जैसे अभी देखिएगा एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया। हम बात करें कि भाई बताइए साइन 115 की वैल्यू, 115 नहीं सॉरी, एक काम करते हैं इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, एक काम करते हैं 15 डिग्री, अभी तो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, साइन 15 कितना, साइन 45 माइनस 30, तो साइन ये हो गया a और ये हो गया b,
क्योंकि हम ऐसी ही वैल्यू को ए और बी लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, ए बी। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे 35 लिख दिया और माइनस का 20 लिख दिया, दोनों पता नहीं मुझे, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसी ही वैल्यू लगाएंगे जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम होती है। तो 45 माइनस 30 डिग्री कर दिया। चलिए साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉज बी माइनस का कॉज ए और साइन बी हो गया। ठीक है, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 एंड 1/2। वैल्यू कितनी है बेटा? √3 माइनस 1/2√2। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी अभी कॉस के केस में। और साइन 15 डिग्री, साइन 50 का मतलब कितना बेटा? कॉस 75, बताया था ना अभी, साइन 90 माइनस 75 कॉस 75। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज tan ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? चलिए तो नोट कीजिए।